नमस्कार, मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी, फैमिली फिजिशियन आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। चलिए आज जानकारी शेयर करते हैं कि देर रात डिनर लेने की कभी भी अपने जीवन में आदत ना डालें, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो चलिए क्या-क्या नुकसान होते हैं, क्या-क्या हम कर सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज की लाइफ़स्टाइल का जो पैटर्न बन गया है, ये केवल शहरों तक नहीं, गांव-गांव में भी अब लोग जो हैं देर रात को डिनर लेना स्टार्ट कर दिया है। पहले अल्कोहल का सेवन करते हैं और फिर बहुत अधिक मात्रा में भोजन का सेवन करते हैं और उसके तुरंत बाद वो सोने चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी मेडिकल इश्यूज़ बन जाते हैं, बीमारियों से वो ग्रस्त होना शुरू हो जाते हैं। तो देखिए जब आप देर रात को डिनर करते हैं और हमारी जो इंडियन जो सोसाइटी है उसके डिनर में कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन बहुत ज़्यादा होता है, चपाती बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं, चावल का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं, मीठा भी बहुत खाया जाता है, जिसकी वजह से उनमें फिर एक बहुत सारी पेट की समस्याएं भी बन जाती हैं। जैसे जब आप इतना अल्कोहल लेकर और इतना हैवी डिनर करने के बाद क्या होगा कि एसिडिटी बननी शुरू हो जाती है, हार्ट बर्न होना शुरू हो जाता है, रिफ्लेक्स इसोफेजाइटिस हो जाती है, अपच की बीमारी लग जाती है, गैस बहुत बनने लग जाती है, पेट में अफारा आना शुरू हो जाता है, बहुत रेस्टलेस वो रात को फिर सो पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी साउंड स्लीप नहीं आ पाती, वो उनकी जो नींद है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। और जब नींद डिस्टर्ब हो जाती है इतनी देर रात तक अगर आप जगे रहे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि सुबह वो जल्दी नहीं उठ पाते। वो सुबह जो उन्हें वॉक करना जाना चाहिए था, अपनी लाइफस्टाइल में वॉकिंग का जो एक रोज़ सुबह उठ के घूमने जाना चाहिए था, वो नहीं कर पाते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है कि वो भी फिर उनका नुकसान का कारण बन जाता है। और फिर धीरे-धीरे क्या होगा कि जब आप इतना डिनर रात को लेते हैं तो शरीर में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। और देखिए लिवर की भी एक क्षमता होती है, वो कहाँ तक आपकी मदद करेगा। जब अधिक मात्रा में जब शरीर में ग्लूकोज होता है तो लिवर एक हमारा इतना अच्छा ऑर्गन है, वो उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, स्टोर कर लेता है उस एनर्जी को। और अधिक अगर शरीर में ग्लूकोज होता है तो वो फैट में डिपॉजिट कर देता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में चर्बी जमनी शुरू हो जाती है, हम मोटे होने शुरू हो जाते हैं। और उसके साथ साथ फिर देखिए जब ग्लूकोज को शरीर के अंदर जब कंज्यूम करने के लिए हमारे जो पेनक्रियाज होता है, जहाँ पर एक हार्मोन बनता है जिसे इंसुलिन कहते हैं, वो भी फिर कहाँ तक हमारा शरीर उससे इंसुलिन को पैदा कर सकता है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, धीरे धीरे इंसुलिन बॉडी रेजिस्टेंस हो जाता है और फिर ऐसे मरीज़ जो हैं वो डायबिटीज़ के रोगी बन जाते हैं। और धीरे धीरे फिर उनके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें हृदय रोग लग जाते हैं, हाई ब्लड प्रेशर होने की शिकायत हो जाती है, मोटापे के अपने आप बहुत सारे नुकसान हैं वो होने शुरू हो जाते हैं। और फिर धीरे धीरे उन्हें हार्ट अटैक आने की शिकायत बन जाती है, ब्रेन स्ट्रोक होने का खतरा हो जाता है। तो इस प्रकार से देखिए बहुत सारी ऐसी समस्याएं बन जाती हैं। और साथ ही साथ फिर क्या होगा, आपकी जब वर्क एफिशिएंसी कम हो जाएगी, आप सवेरे देर से उठेंगे, तो क्या होगा कि आपका पूरा दिन जो है वो उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से आप फिर एंग्जाइटी हो जाती है, तनाव में रहना शुरू हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इतनी सारी बातें जब होंगी और फिर साथ ही साथ फिर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, जल्दी आपको और रोग लगने शुरू हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे आपकी लाइफ स्पैन कम हो जाती है और शीघ्र ही आप फिर इस दुनिया को, इस प्लेनेट को छोड़ने के अधिकारी बन जाते हैं। तो इसका केवल एक साधारण सी बात थी कि इतनी लेट नाइट डिनर का जो लाइफस्टाइल आजकल बन गई है, इसको बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए। और ख़ास तौर पे कोशिश ये करनी चाहिए कि आपका डिनर जो है रात को 7 बजे से लेकर और अधिक से अधिक 9 बजे तक आपको डिनर कर लेना चाहिए। और डिनर करने के बाद कम से कम 15-20 मिनट की सैर करें और डिनर के बाद 10 बजे तक, 11 साढ़े 10 बजे तक
आप अपने बेड पर चले जाएं और सो जाएं। तो देखिए, अगर इतना कुछ करेंगे तो क्या होगा कि आपकी फिर फास्टिंग ब्लड शुगर जो आती है, जो अक्सर डायबिटीज़ के मरीजों में देखा जाता है कि या दूसरे व्यक्तियों में भी देखा जाता है कि उनकी फास्टिंग ब्लड शुगर बढ़ जाती है। इस पे क्यों होती है, कैसे होती है, इसका क्या समाधान है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ आप इतना जान लें कि लेट नाइट डिनर करने से हमें इतना ज़्यादा शरीर के साथ हम खिलवाड़ करते हैं। और देखिए, हम इस दुनिया में इतना लोग खाना खाते हैं रात को कि हम अपना ज़िंदा रहने के लिए खाना खाया जाता है, ना कि खाना खाने के लिए, रात का इतना हैवी डिनर लेने के लिए हमें ज़िंदा रहना है। तो ये देखिए, अगर आप लाइट मील्स लेंगे, थोड़ा खाना खाएंगे रात को, मतलब एक साधारण सा शाकाहारी भोजन करेंगे, कम मात्रा में खाना खाएंगे, तो क्या होगा कि आपका शरीर बहुत अच्छा काम करेगा। आपके जितनी ये मैंने आपको पहले बातें बताई, जो आपको रोग बताए, इनसे आपको साधारण से इतनी एक्टिविटी करने से आपकी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे आपका छुटकारा हो जाएगा और वो शरीर को आपके लगेंगे ही नहीं। लेकिन एक बात और है, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो लेट नाइट उनकी ड्यूटी होती है, वो सारी रात उन्हें काम करना होता है। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या करना चाहिए कि अपना खाना जो है एक साथ ज़्यादा ना खाएं, थोड़ा थोड़ा पूरे रात जो है वो अपना थोड़ा थोड़ा भोजन करते रहेंगे। तो क्या होगा कि उनके शरीर में ब्लड ग्लूकोज की मात्रा नहीं ज़्यादा जाएगी और शरीर एक्टिव भी बना रहेगा, उन्हें आलस भी नहीं आएगा और वो भी फिर इस प्रकार की समस्या से जो छुटकारा पा सकते हैं। तो उन्हें कोशिश ये करना चाहिए कि हर व्यक्ति को रात को शाकाहारी भोजन लें। ब्रेकफास्ट में, लंच में जो नॉन वेजिटेरियन डाइट वाले हैं वो ले सकते हैं, लेकिन हमें रात का मील जो है, रात का जो डिनर है, वो हमेशा थोड़ा और कम मात्रा में लेना चाहिए, जिससे कि आपका शरीर जो है उसको उसको झेल सके, आपका लीवर अच्छी प्रकार से काम कर सके। और अगर लीवर अच्छा काम करेगा, सही रूप से काम करेगा, तो आपको ना तो मोटापा आएगा, ना आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत होगी, ना आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा बढ़ेगा, ना आपकी ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा बढ़ेंगी, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, आपका जो अगला दिन जो है वो स्फूर्तिवान बनेगा, एक्टिव बनेगा और आपको डिप्रेशन से छुटकारा हो जाएगा, एंग्जाइटी से छुटकारा हो जाएगा। तो इतने सारे लाभ जो हैं, केवल आपका डिनर टाइम जो है उसको, जो लेट नाइट आजकल लोग बहुत करने लग गए हैं, वो 11-12 बजे जाकर वो डिनर करते हैं, तो उसकी आदत छोड़ दें और अपना डिनर टाइम जो है वो 7 बजे से 9 बजे के बीच में रख लें। तो ऐसा करने से बहुत लाभ आपको मिलेंगे। ये मेरे छोटे छोटे टिप्स मैं अपने वीडियो चैनल पे देता रहता हूँ। अगर ये आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और लाइक भी करें। चलिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि फास्टिंग ब्लड शुगर को कैसे डाउन किया जाता है। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।